मैं वरुण सिंह क्लास 6 का साइंस चैप्टर लेके आपके साइंस का 11th चैप्टर लेके आपके पास उपस्थित हूँ। और क्लास 6 के साइंस के 11th चैप्टर में जो पढ़ना है वो है आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो एंड देयर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में लाइट, शैडो। लाइट चैप्टर का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, पहले लाइट के बारे में हमने पढ़ा। लाइट क्या है? लाइट पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस बात के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो बताते हैं कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। तो लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हमारा लाइट जो है वो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन में जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट है वो है द पिन होल कैमरा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिन होल कैमरा क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पिन होल कैमरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पिन होल कैमरा में सबसे बड़ी बात है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। पहला, इट वर्क्स on the principle that light travels in a straight line, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो पिन होल कैमरा किस वर्क पर काम करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पिन होल कैमरा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉक्स। इसमें क्या होता है? पिन होल कैमरा इसमें क्या होता है? क्लोज्ड बैक। इट कंटेन्स क्लोज्ड बॉक्स। ये क्लोज्ड बॉक्स है। हैविंग अ स्मॉल पिन होल। उसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसको पिन होल कहा जाता है। हैविंग ए स्मॉल पिन होल मतलब छोटा छिद्र रहता है जिससे कि लाइट कंट्रोल वे में पास कर जाए। इन फ्रंट ऑफ ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम बना रहे हैं एक पिन होल कैमरा। ये आपको पिन होल कैमरा बना रहे हैं। तो पिन होल कैमरा क्या है कि मान लीजिए कि यहां पर एक पेड़ है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ का चित्र बना देते हैं हम लोग। पेड़ है, ये पेड़ का चित्र हो गया आपका। तो यहां पर एक ट्री है और यहां पर इस कैमरा के पास एकदम पिन होल है और इसका ऊपर पार्ट देखिए ए, नीचे वाला पार्ट है बी। तो पिन होल कैमरा ये जो है ये आपका ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है। दिस इज ट्रांसल्यूसेंट। ये क्या हो गया? ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन। ये ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है। तो ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन एट द बैक साइड ऑफ पिन होल। ये पिन होल है, इसके पीछे वाले साइड्स में, बैक साइड में ये ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है। दिस इज ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन। ये पिन होल है, दिस इज पिन होल और ये ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है। अब कैमरा बॉक्स इज मेड अप ऑफ बटर पेपर।
ये जो है कैमरा का जो बॉक्स बना हुआ है ये बना हुआ है बटर पेपर का, बटर पेपर, पूरा ये बटर पेपर है। कैमरा बॉक्स बटर पेपर का, ऑल्सो कॉल्ड, बटर पेपर का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेसिंग पेपर। बटर पेपर को हम लोग ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं। तो बटर पेपर इज कॉल्ड ट्रेसिंग पेपर एंड बटर पेपर एक्ट एज स्क्रीन। ये किसका काम करता है? ये स्क्रीन का काम करता है। बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर एक्ट्स एज स्क्रीन, ये स्क्रीन का काम करता है, स्क्रीन का। दिस इज द ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन मेड ऑफ बटर पेपर, सो कॉल्ड ट्रेसिंग पेपर, और वो स्क्रीन का काम करता है एंड रिसीव द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के इमेज को रिसीव करता है। एक लाइट यहां चला गया ऐसे पास होता हुआ, तो ये जो है इस पेड़ का इमेज यहां पर ऐसे बनता है, ये अपसाइड डाउन इस तरह से। तो ऊपर वाला ए से ये यहां पड़ा और ये नीचे वाले बी से इस पॉइंट को पड़ा, इस पॉइंट पर पड़ा। तो ये जो हो गया पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा से केवल कुछ ही लाइट पास कर सकते हैं। सम लाइट कैन पास थ्रू द होल, जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है आपको कि ये होल से लाइट पास करेगा। सम लाइट कैन पास थ्रू द होल एंड क्रॉसेस, और क्रॉस करेगा ऐसे, और ये ऐसे क्रॉस करेगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये जो है ये लाइट यहां से क्रॉस किया और यहां चला गया, ये लाइट यहां से क्रॉस किया यहां चला गया। तो इसमें क्या होता है? सम लाइट पास थ्रू इट, इससे कुछ लाइट पास करता है जिससे इसका इमेज यहां पर बनता है। तो इसके ए का पार्ट यहां पर बनेगा ए डैश, बी का पार्ट यहां पर बनेगा बी डैश। तो ऐसे ही यहां का पार्ट यहां पर बनेगा, यहां का पार्ट यहां बनेगा, यहां का पार्ट यहां बनेगा, सो ऑन, ये पार्ट बनता चला जाएगा। तो इन्वर्टेड इमेज कैसा बनता है इस केस में? इमेज बनता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज मतलब कि उल्टा। द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। द इमेज जो पिन होल कैमरा से बनता है वो अपसाइड डाउन होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। image formed by pinhole camera is inverted। ये क्या बनता है? inverted image बनता है। image formed by pinhole camera is inverted and inverted image इसका बनेगा। inverted image is formed because light ray coming from top to bottom, ये टॉप से बॉटम आ रहा है, ये बॉटम से टॉप जा रहा है, एंड क्रॉस ईच अदर, यहां से ऐसे, इसका पार्ट ये देखिएगा तो यहां से क्रॉस करते यहां आएगा, इसका पार्ट ये देखेगा यहां से क्रॉस करते, सो ऑन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, मतलब पिन होल से जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ये यहां आ गया, सो ऐसे 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 यहां आ गया। मतलब कि क्या होता है कि रे कमिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है, क्रॉस कर जाता है थ्रू पिन होल, बिकॉज रे कमिंग फ्रॉम टॉप, ये टॉप से रे आ रहा है, रे कमिंग फ्रॉम टॉप, कमिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, बॉटम of the tree crosses through pinhole, ये पिन होल को क्रॉस करता है, पिन होल को क्रॉस करता है। तो दिस हैपेंस हियर एंड उसका जो है इन्वर्टेड इमेज कैमरा पर बन जाता है। तो हमारा पिन होल कैमरा ये इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है, अपसाइड डाउन इमेज बनता है। ये सजेस्ट करता है कि आपके लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं, राइट? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर क्या है कि पिन होल कैमरा इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा से किस तरह का इमेज बनता है? तो पिन होल कैमरा फॉर्म्स ए रियल इमेज, बी
कैसा बनाता है? इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा। व्हाई वी से रियल इमेज? हम लोग रियल इमेज क्यों कहेंगे? रियल इमेज बिकॉज, क्योंकि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन आवर स्क्रीन। ये हमारे स्क्रीन पर क्या होता है? उतारा जा सकता है, इसलिए इसका इमेज जो होता है वो रियल होता है। और इन्वर्टेड जान ही रहे हैं कि इसका एकदम उल्टा, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका साइन अगर ऐसे हो गया तो हम कहेंगे इन्वर्टेड। दिस इज अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन को क्या कहते हैं? हम इन्वर्टेड कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट का हो गया, ऑब्जेक्ट इमेज जो हो गया अपसाइड डाउन इमेज। इस तरह के डाउन को अपसाइड डाउन इमेज हम लोग कहते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा में जो स्क्रीन होता है वो बटर पेपर का बना होता है। बटर पेपर को हम लोग ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं, और ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो पिन होल कैमरा ये बताता है कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो अब यहां पर कि साइज ऑफ इमेज किस बात पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ इमेज, कोई कभी बड़ा बना कभी छोटा बना। साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इमेज किस बात पर डिपेंड करता है? द साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड्स on the distance of image. It depends on the distance of image. Depends on the distance of object. Distance of object मतलब distance of image is further from pinhole. Distance of object is further from pinhole. अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का दूरी इस पिन होल से जितना दूर करेंगे, पिन होल यहां से था, तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दूरी पिन होल से जितना अधिक करेंगे स्मॉलर इमेज बनेगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज फर्दर फ्रॉम पिन होल, फर्दर फ्रॉम पिन होल, if the distance of further from pinhole, a smaller image is formed. A smaller image is formed. इमेज का साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो जितना दूर जाएंगे उतना छोटा होगा, जितना नजदीक आएंगे इमेज उतना बड़ा होगा। तो मतलब जितना पिन होल से हम दूर जाएंगे उतना इमेज छोटा बनेगा, जितना पिन होल की तरफ आएंगे उतना इमेज बड़ा हो जाएगा। तो if the distance of object is further from pinhole, a smaller image is formed, and if the distance of object from pinhole is very close, then larger image is formed. Larger image is formed. तब क्या होता है? larger image बनता है. Distance of object from pinhole is very close, then larger image is formed. This happens here. यहां पर कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑफ पिनहोल कैमरा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा का इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पहला चीज है कि ये बनाता है इन्वर्टेड इमेज। कैसा? इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। इसमें आपका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, उल्टा इमेज बनता है। दूसरा हो जाता है इमेज इज रियल। मतलब इसमें जो इमेज बनता है
image is real, is real, real. क्यों real? Because it can be obtained on screen. Because it can be obtained on screen, ये स्क्रीन पर उतारा जा सकता है इसलिए। तीसरा, इट कैन बी ऑफ सेम कलर, इसमें कलर जो रहता है वही रहता है। इट कैन बी ऑफ सेम कलर, इट कैन बी ऑफ सेम कलर, एक ही कलर का होता है। इट कैन बी ऑफ सेम कलर, ये एक ही तरह का रंग का होता है, सेम कलर। स्मॉलर द ऑब्जेक्ट, इट कैन बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, larger than object, or equal to the size of object, ये ऑब्जेक्ट के साइज के या तो बराबर होगा या इक्वल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे शैडो। देखिए, डोंट गो थ्रू कैपिटल और स्मॉल, यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से, स्पेस के उद्देश्य से बताया जा रहा है। अब इसमें शैडो, अब हम लोग शैडो के बारे में पढ़ेंगे। शैडो क्या है? शैडो भी एक फिनोमिना है जो बताता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। शैडो क्या है? जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स के सामने आता है तो वहां शैडो बनता है। तो शैडो, अब हम लोग चलेंगे लाइट का जो टॉपिक था, पिन होल कैमरा से ये पता चला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है। दूसरा कौन बताता है? शैडो। शैडो यही बताता है कि शैडो भी लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। शैडो क्या है? शैडो बनता है, ये बनता है formed when light is stopped by, when light is stopped, light is stopped by an object, ऑब्जेक्ट के द्वारा जब लाइट को रोक दिया जाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ओपेक, मतलब जिससे होके लाइट पास नहीं करे। तो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आता है तो लाइट उससे पास नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग शैडो। तो यहाँ पर क्या है कि शैडो, जैसे कि यहाँ पर खड़े होते हैं हम, तो शैडो कहीं बैक में बनता है, मीन्स हमारे थ्रू लाइट पास नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ शैडो बन रहा है। दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो शैडो ये बताता है कि लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करता है। शैडो के बारे में कि ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडो अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। जब भी जिधर लाइट होगा, जैसे इधर लाइट है तो इमेज शैडो इधर बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। तो शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ये भी लिखेगा कि शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शैडो formed by object, shadow formed by object on the opposite side, on the opposite side shadow formed by an object is on the opposite side formed by an object towards the opposite side of source of light, अच्छा, शैडो जो बनेगा, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट जिधर भी है उसके अपोजिट साइड में।
देखिएगा, ये अगर पेन की बात करते हैं, ये पेन है तो शैडो इधर बन रहा है, तो इसका जो है अपोजिट साइड इस डायरेक्शन में है। द शैडो इज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सोर्स लाइट। जैसे सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, उसके ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में आपका शैडो बनेगा। तो ये हो गया शैडो का फॉर्मेशन। तो शैडो इसी तरह से बनता है। अब इसमें क्या है कि इसमें सरफेसेस, जैसे कि सरफेस शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट is seen only on screen, स्क्रीन पर ही शैडो सिर्फ दिखाई देगा। शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन ओनली ऑन स्क्रीन, तो सिर्फ स्क्रीन पर ही ये दिखाई दे सकता है। सो वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सरफेसेस में, जैसे कि हम लोग के लिए स्क्रीन कौन काम कर रहा है, यहाँ देखिए ये शैडो जहां भी बन रहा है, तो जहां पर शैडो बन रहा है वहां स्क्रीन है। बिना स्क्रीन के आप शैडो नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये शैडो, तो शैडो कब कहाँ बना, दिस इज ऑन व्हाइट बोर्ड, बिकॉज कि जब भी स्क्रीन रहेगा तभी आप शैडो की कल्पना कर सकते हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जहां भी शैडो बनेगा, तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज कि शैडो आर फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। शैडो क्यों बनता है, शैडो आर formed because light travels in a straight line. Light travels in a straight line. Light travels in a straight line. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो इसी से शैडो बनता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब जैसे इमेज का कंडीशन होता है उसी तरह थोड़ा सा शैडो का कंडीशन होता है, लेकिन शैडो जो है, शैडो को कहां उतारा जा सकता है, स्क्रीन पर। तो ये दर्शाता है। तो इसके शैडो आर फॉर्म बिकॉज, शैडो क्यों बनता है, शैडो आर formed because light travels in a straight line, straight line। शैडो क्यों बनता है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कैनॉट बेंड अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड cannot bend around, वो मुड़ नहीं सकता है कॉर्नर के पास, bend around corner of object, ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर नहीं मुड़ सकता है। तो दिस ऑल्सो सजेस्ट पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। शैडो आर फॉर्म ऑन द, शैडो आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और एंड कैन नॉट बी बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो shadow of an object has following characteristics. Shadow of an object has following characteristics. Shadow of an object has following characteristics. Shadow of an object, पहला, it is erect। ये क्या हो गया,
इरेक्ट हो गया, इट इज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा इट इज रियल, इट इज रियल, तीसरा हो गया शैडो हमेशा ब्लैक होता है, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक, शैडो हमेशा ब्लैक होता है, शैडो कभी भी ब्राइटर नहीं होगा। शैडो जो होता है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज smaller than object equal to the size of object, or larger than object। देखिए यहां शैडो की अगर हम जिक्र करेंगे, शैडो क्यों बनता है, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये जो है बेंड, लाइट जो है कॉर्नर पर बेंड नहीं करता है, सीधे चला जाता है। आगे चल के देखिएगा कि लाइट बेंड करता है, वेव फिनोमेना में पड़ेगा। तो यहाँ पर शैडो का बनना वगैरह ये दर्शाता है द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, शैडो हमेशा काला होता है। इतने कि जैसे कि पिन होल कैमरा में जो है पेड़ का कलर है रंगीन है तो रंगीन बनेगा, तो शैडो हमेशा आपका काला बनेगा। शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, और या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो शैडो एक क्राइटेरिया है शैडो का। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पिन होल इमेज एंड शैडो। अब यहां पर डिफरेंस बिटवीन पिन होल इमेज एंड शैडो, difference between pinhole image and शैडो के बीच क्या डिफरेंस है, और पिन होल इमेज और शैडो के बीच क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट जो होता है पिन होल में हमेशा इन्वर्टेड होता है। इमेज जो होता है, इमेज इन पिन होल वाज इन्वर्टेड बट वेयर एज शैडो हमेशा सीधा होता है। वेयर एज शैडो इज ऑलवेज इरेक्ट, शैडो क्या होता है, इज ऑलवेज इरेक्ट। कभी भी शैडो को आप इन्वर्टेड नहीं देखिएगा। पिन होल इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा, लेकिन शैडो इन्वर्टेड नहीं होता, ये हमेशा सीधा रहता है। ऑब्जेक्ट सेम कलर का होता है, इमेज द पिन होल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, पिन होल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट is of same color as that of object, but shadow of an object is black, but shadow of an object is black, shadow of an object क्या होता है, वो ब्लैक होता है। पिन होल इमेज जो होता है वैसा ही कलर का होगा, सेम कलर, लेकिन शैडो क्या होगा, शैडो ब्लैक होगा। पिन होल इमेज जो था वो इन्वर्टेड होता था, लेकिन शैडो हमेशा इरेक्ट होता था। तो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन पिन होल इमेज एंड शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब जो है टॉपिक आपके पास वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग सवाल करेंगे कुछ इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन टॉपिक था, इस पर हम लोग सवाल भी कुछ करेंगे, सवाल भी कुछ बनाएंगे। इसके पहले कि आपका जो कंटेंट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light
light ray, process of sending back the light ray which falls on the surface, which falls on the surface of an object is called reflection. देखिए ये क्या है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, जो सरफेस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट के, which falls on the surface of an object called reflection. तो सेंडिंग बैक का अर्थ क्या हो गया कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, इस पर लाइट रे ऐसे पड़ा, तो ये लाइट रे है, इसके बारे में पढ़ेंगे रे क्या होता है। तो ये जो लाइट रे इस पर पड़ रहा है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। जो सरफेस पर लाइट रे पड़ रहा है, फिर वह सरफेस के पर गिरने के बाद वो उसी डायरेक्शन में पुनः लौट जाता है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो सरफेस पर पड़ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, लाइट जैसे ही आया उसी डायरेक्शन में लौट के चला गया, तो सेंडिंग बैक द लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट सरफेस पर नॉर्मली पड़ रहा है, ऐसे पड़ा, तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो जाता है। मतलब कि सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग आज रिफ्लेक्शन पढ़े, अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़े डिटेल्स में। तब तक के लिए हम इजाजत चाहेंगे, फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, एंड वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल्स।